जय श्री राम दोस्तों। हमारे घर में जब भी पूजा पाठ होती है तो हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाते हैं। पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि जिस विधि से जिस तरह से हम ज़्यादातर लोग स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं वो बिल्कुल ही गलत होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको स्वास्तिक से जुड़ी हुई बहुत ही खास जानकारी, जो कि आपको किसी भी वीडियोस में नहीं मिलेगा, इन जानकारियों को मैं खुद जो है पुराणों से पढ़ के आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। उन्हीं में से मैं इस उपाय को बताने जा रही हूँ कि स्वास्तिक के निशान से किस तरह से आप हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है 99% लोग जो होते हैं वो स्वास्तिक को गलत तरीके से ही बनाते हैं, लेकिन अगर स्वास्तिक को सही तरीके से बना दिया जाए तो उसके जो चमत्कारी फायदे होते हैं वो किस तरह से आपका जीवन चुटकियों में बदलने के लायक बन जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो जब स्वास्तिक बनाना ही है तो क्यों ना हम अच्छे तरीके से बना ले, लेकिन उसके लिए सही जानकारी का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो उसके लिए आपकी सिर्फ एक ही शर्त है कि वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। आधा ज्ञान लेके जाएंगे फिर बार बार कमेंट में पूछेंगे, इससे अच्छा है कि आप एक ही बार में पूरा वीडियो देख करके समझ लीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछिए। मैं हमेशा की तरह सबके रिप्लाई देती हूँ और आपका भी रिप्लाई जरूर दूंगी। अब तक आप सब कमेंट्स में देख चुके होंगे कि मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आप गलत तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं तो ऐसे में स्वास्तिक बनाने से मंगल होने के बजाय हमारे घर में अशुभता फैल जाती है और घर में दरिद्रता फैलने लगती है। आज के वीडियो में हम आपको सही ढंग से स्वास्तिक बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से आप स्वास्तिक बनाएंगे, और साथ ही साथ दिखाएंगे भी कि किस तरह आपको स्वास्तिक को बनाना चाहिए, जिससे कि आज के बाद जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ करेंगे, आप जब भी अपने घर के दरवाजे पर जो है स्वास्तिक बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आप भी सिर्फ इस विधि से ही स्वास्तिक बनाया कीजिए, जिससे कि आपके घर में सिर्फ और सिर्फ शुभ ही शुभ हो और आपका व्रत एवं पूजा सफल विधि से सिद्ध हो सके। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना गया है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे पहले स्वास्तिक का जो है निशान बनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक का मतलब होता क्या है, मंगल करने वाला। जी हाँ दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी स्वास्तिक को अस्तित्व के शुभ चिन्ह के रूप में माना गया है, जो कि शुभ और कल्याण करने वाला होता है। लेकिन इस स्वास्तिक को बनाना सभी के बस की बात नहीं है। तभी सार्थक होगा यह काम जब आप इसे अच्छे से बनाएंगे। जब इसे सही ढंग से बनाया जाए तो इससे हमारे जीवन में बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेंगे। हमसे 90% लोग स्वास्तिक बनाने में इस बात का गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं। बनाते वक्त एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जब भी आप लोग स्वास्तिक बनाते हैं तो इसे बीच में से काट देते हैं। इन दोनों रेखाओं को कभी भी एक दूसरे से बीच में से काटना नहीं चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है और इसका असर विपरीत हो सकता है। हम आपको स्वास्तिक बनाने की सही विधि बताने जा रहे हैं। आपको स्वास्तिक लाल रंग के कुमकुम से ही बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाने से पहले आप जहां भी बना रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। फिर लाल कुमकुम, थोड़ा सा गंगाजल मिला लें, उसमें गंगाजल ले लें। अगर आपके पास गंगाजल नहीं है तो फिर आप पानी का भी इस्तेमाल या फिर स्वच्छ जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहले मैं आपको ऐसे स्वास्तिक बनाने का तरीका दिखाने जा रही हूँ, जिससे आप सही तरीके से स्वास्तिक बनाने का ढंग सीख सकें, जिस विधि से ज़्यादातर लोग बनाते हैं। दरअसल लोग स्वास्तिक ऐसे लाइन को काट करके बनाते हैं, इससे हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहती है, हमारा भाग्य कटता है, हमारे घर में अमंगल होने की शंका बढ़ जाती है। तो ऐसे कभी भी स्वास्तिक का चिन्ह नहीं बनाया कीजिए। अब हम इसे मिटा देते हैं। आपको स्वास्तिक कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। कैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिना काटे स्वास्तिक चिन्ह बनाने का जो सही तरीका है वो आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखिए। आपको बिल्कुल ऐसे ही स्वास्तिक का चिन्ह बनाना होगा। जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हो तो इस तरह से आपको स्वास्तिक का निशान बनाना चाहिए। खासकर आप अपने
घर के मुख्य द्वार पर इसे हर शुक्रवार को जरूर बनाया कीजिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो पुरातन काल से ही और पुराणों से ही हमें देखने को मिल रहा है और इसके जो शुभ फल है वो भी हमें प्राप्त होते रहते हैं। माता लक्ष्मी इस चिन्ह को देखकर प्रसन्न होती है और साथ ही साथ आपको घर में धन की वर्षा भी होने लगती है। बहुत से लोगों के घर में यह यंत्र नहीं होता है, जो लक्ष्मी यंत्र होता है वो नहीं होता है। ऐसे में स्वास्तिक का निशान बहुत ही शुभ माना गया है, तो उन्हें तो इस विधि से स्वास्तिक का चिन्ह जरूर ही बना लेना चाहिए। यह जो स्वास्तिक का निशान होता है यह बहुत ही सौभाग्य का प्रतीक माना गया है और इसे सदैव ही सकारात्मक एनर्जी निकलती है, जो घर के तमाम वास्तु दोषों को ठीक करती है और ठीक करने में मदद करती है। स्वास्तिक चिन्ह बनाने के बाद आप इस पर थोड़ा सा हल्दी जरूर लगा दें, क्योंकि हल्दी भी शुभ माना गया है। सभी प्रकार के शुभ कार्यों में हल्दी का हम इस्तेमाल अवश्य करते हैं, तो ऐसे में हमारे घर में शुभता बनी रहे इसके लिए भी हमें कुमकुम के ऊपर हल्दी से निशान जरूर बनाना चाहिए। भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है हल्दी, और उसके साथ साथ हल्दी लगा देने से शुभ मुहूर्त भी हमारे घर में ज़्यादातर फलदायी चिन्ह बने रहते हैं। तो जब भी आप स्वास्तिक का निशान बनाएं तो उसमें हल्दी से चारों तरफ 4 बिंदी अवश्य लगा दें, जो कि आपके 4 खाने, जो कि आपके चारों कोने हैं, उन्हें हल्दी से यानी कि शुभता से भरे रखेंगे। तो इस प्रकार से ही आपको बिना कटे स्वास्तिक बनाना चाहिए, जिससे घर में हमेशा ही सही विधि से चिन्ह बनाने की वजह से हमारे घर में हमेशा ही शुभ जो कर्म होते रहते हैं, मांगलिक कार्यक्रम होते रहते हैं और हमारे घर में मंगल ही मंगल का माहौल बना रहता है। वहाँ कभी भी परेशानी नहीं आती है, नकारात्मकता नहीं आती है, परिवार में हमेशा कुशलता बनी रहती है। तो इन बातों का ध्यान रख के हम छोटे छोटे उपायों को करके हमारे जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा दोस्तों, मैं वहाँ आपके सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सकती हूँ और हमेशा की तरह देते रहूँगी। और अगर आपको और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में वो भी पूछ सकते हैं, मैं बाकायदा आपके नाम के साथ वीडियो बनाऊँगी और उसे पोस्ट करूँगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं रोज़ सुबह 6 बजे अपलोड करती हूँ वीडियो को, तो आप वहाँ से जाकर तुरंत ही मेरे फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। और भी कई प्रकार के उपाय हैं वो भी मैंने अपने चैनल में बताए हैं, तो हमारे चैनल में जाकर के आप उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, सिया राम, राधे श्याम।